केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री के इस बजट से जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रेल बजट को भी आम बजट से जोड़ दिया था। रेलवे के लिए भी रकम इसी बजट से दी जाती है। जानकारों की माने तो केंद्र सरकार इस बार रेलवे बजट में बढ़ोतरी करने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार रेलवे के बजट में 20% तक का इजाफा करेगी। इससे पहले बजट पूर्व बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय बजट एलोकेशन में 25 से 30% ज्यादा फंड की मांग की है। ऐसे में इस बार सरकार रेल मंत्रालय को बजट में करीब 2 ट्रिलियन का फंड दे सकती है। बजट से पहले रेलवे से जुड़े कई सेक्टर में उत्साह का माहौल है। रेल यात्रियों की तरफ से कई तरह की मांगे भी हो रही हैं। यही वजह है कि जब रेल के अंदर एक आम इंसान या एसी में जब कोई यात्री यात्रा करने के लिए आता है तो काफ़ी सारे सवाल उनके जहन में आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी पूछताछ के लिए कुछ ऐसे पर्सन हालात हो जाते हैं कि या तो समय पर टीटी नहीं मिल पाते हैं या फिर उनके अटेंडेंट नहीं मिल पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग जो यात्रा करने से बचने लगते हैं तो उसकी रेल की हालात देखकर, तो यही वो हालात हैं जो अभी भी लोगों को या फिर सरकारों को भी काफ़ी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अभी भी आज के ज़माने में भी इतने बजट के बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें रेल में देखने को मिलेंगी, जब तक यहाँ के अटेंडेंट्स को पूरी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिलेगी तो कैसे रेलवे से आम जनता उम्मीदें करेगी और कैसे यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि लगातार लोगों ने अपने सवाल उठाए कि अगर हम किसी से सवाल पूछें, किसी से कोई पर्सन पूछे, कुछ हमें पूछताछ करनी है तो कहाँ पूछे, टीटी आसपास नहीं दिखाई देते हैं। तो यही वजह है कि जब एसी की अगर हम बात करें, एसी में ही इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बजट इतना हाई हो जाता है, तो क्या ऐसे बजट का हम क्या करेंगे। रेल बजट को लेकर आम जनता की जो राय है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। इसमें जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने रेलवे को मूलभूत सुविधाओं से लिफ्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ लग्जरी क्लास में सफर करने वाले लोगों को अभी भी रेलवे से काफी शिकायतें हैं। जनता लगातार रेलवे में डेवलपमेंट की मांग कर रही है, मगर सरकार के दावों के बावजूद आम लोग सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। रेलवे के कर्मचारी आज भी शिद्दत से काम को अंजाम देते नहीं दिख रहे हैं। पूछताछ केंद्र समेत तमाम जगहों पर यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं और सीट इसमें फुल हो चुकी है। हम भी आपसे जानने की कोशिश करूंगा, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? लक्सर जाना है, यहाँ से ही आए हैं देहरादून से। लक्सर जाना है। सीट नहीं मिली आप? नहीं मिली सीट, 2 बोगी है जनरल की, बाकी और सब फुल पड़ा है। तो मतलब आपने किराया भी लिया है? हाँ, किराया लिया, टिकट ही दिया। आपको क्या उम्मीदें हैं चाचा, क्योंकि इस बार अभी जो रेल का बजट आने वाला है, क्या आप रेलवे से उम्मीदें करते हैं? रेलवे से ये है कि इनमें जो जनरल बोगियाँ और लगनी चाहिए सर, जिससे कि यात्री जो है परेशान ना हो। तो एसी में नहीं जा सकते क्या आप? इतना सब बजट नहीं है एसी में लगे। इतना बजट नहीं है, खुद आम जनता कहती है कि इतना बजट नहीं है, अगर बजट होता तो शायद एसी में चले जाते। गरीब लोगों को इसलिए जनरल टिकट लेना पड़ता है जी। तो यह है कि कोई फ़ायदा ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा सीटें मिलने के डब्बे लगे और उसमें हमें आसानी से चले जाएं। लेकिन रेलवे विभाग कह रहा है कि हमने तो काफ़ी सारी सुख सुविधाएं आम जनता को दी हैं। तो कहाँ है, होती तो हम सीट पे बैठते हैं। टिकट लेने के बाद भी हम तो ऐसे खड़े हैं कि धक्के मुक्के में परेशान हैं। बिल्कुल। तो देखिए आजकल जिस तरीके से बैग यहाँ पर लटके हुए हैं, तो ये गवाही दे रहे हैं कि वास्तव में जो जनरल बोगियाँ हैं उनको न हटाया जाए और उनमें काफ़ी सारे बदलाव, तब्दीली बहुत ज़रूरी है। ये तो बात थी रेलवे के बजट की, जो कि आम बजट का हिस्सा है।
लेकिन अब बात करते हैं आम बजट की, जिससे गृहिणियों को भी काफी उम्मीदें हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से किचन का बजट न बिगड़े, इसे लेकर महिलाएं आम बजट पर निगाहें टिकाई हुई हैं। बढ़ती महंगाई ने किचन के बजट के साथ आम लोगों के जायके के स्वाद को बेस्वाद कर दिया है। कभी दाल की कीमत आसमान पहुंच जाती है, तो कभी चीनी की कीमत ने चाय की मिठास को कम कर दिया है। चावल, गेहूं, फल, दूध, सब्जी, तेल, गैस सिलेंडर और दूसरी खाद्य सामग्री के दाम जेब को जलाने का काम कर रहे हैं। बढ़ती कीमतों की वजह से गृहिणियों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उनकी देश की महिला वित्त मंत्री से आस है कि इस बार उनका बजट ऐसा हो जिससे आम लोगों के खाने का जायका न बिगड़े। गृहिणियों की निगाहों में आम बजट कैसा हो और उनकी उम्मीदें क्या है, आइए आपको बताते हैं। कुछ नहीं बदला, महंगाई हो रही भैया, और सिलेंडर भी 1200-1100 रुपये हो गए। मुश्किल हो गया, तनख्वाह नहीं बढ़ रही इतनी जितनी कि ये रेट वगैरह बढ़ रहे हैं, चावल, गेहूँ, दाल वगैरह हर चीज़ के। आपको लग रहा है कि महंगाई आसमान छू? बहुत आसमान छू रही महंगाई। तो इससे आपकी सरकारों से क्या उम्मीदें हैं जिससे आपकी जो रसोई है इसका जायका ना बिगड़े? सस्ता करें वो केंद्र सरकार अपनी, वो महंगाई को थोड़ा कम करें और जरा पब्लिक को खाने दें। और क्या क्या कुछ आपको इस बजट से उम्मीदें हैं? क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर महंगाई बढ़ी है या घटी है? घटी तो कुछ भी नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। मतलब कभी पेट्रोल बढ़ता है, सबको, मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो हमें मेन मुद्दा ही पेट्रोल होता है, क्योंकि हमें जाना होता है बहुत दूर दूर एजुकेशन के लिए या कॉलेजेस के लिए, कोचिंग के लिए, तो मतलब बहुत खर्चा हो जाता है मेन पेट्रोल की वजह से। और फीसेस वगैरह तो क्या ही बोले, नए नए कोचिंग्स खुल रहे हैं, कोई नीट की, कोई जेई की करा रहा है, पर कोई ये नहीं देखता कि मतलब कि कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से फ़ीस रख रहे हैं। तो ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि कौन अफोर्ड कर सकता है, वो भी इंडिया में रह के। तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इन्हें चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, बट फीस इतनी हाई रख रखी है कि कौन अफोर्ड करेगा। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना के कारण पहले से महंगाई चरम पर है। आने वाले बजट से जनता को बेहद उम्मीदें हैं। इस बार सरकार किचन के बजट पर भी ध्यान देगी। घर का बजट पहले से ही असंतुलित है। ऐसे में आने वाला बजट ऐसा हो जिससे किचन का बजट न बिगड़े। पहले से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान पर पहुंचे हुए हैं। बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने आम आदमी को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आम लोगों को अपनी सरकार से उम्मीद है कि इस बजट में महंगाई पर लगाम लगेगी, जिससे किचन का बजट भी नियंत्रण में रहे और जायका बरकरार रहे। कि जो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, सरकार उसकी तरफ अपना पूरा ध्यान देगी और लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए जो नया बजट है उसको पेश करेगी। महंगाई का असर जो गृहिणियों की रसोई पे पड़ रहा है, जो सिलेंडर के रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उनको कम किया जाने का प्रयास किया जाए, ताकि जो हर घर में खाना अच्छे से बन सके, सभी सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकें। मेरी यही उम्मीद है कि जो बजट आने वाला है वो देश का विकास करने वाला तो हो, लेकिन इसके साथ साथ आम जनता के लिए भी होना चाहिए। और ख़ासकर जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा है, और जो वस्तुएं हैं आम जनता की बाहर हैं उनके पकड़ से, तो ऐसे महंगाई पर रोक करने वाला होना चाहिए। आम गृहिणी के लिए बजट में बेसिकली गैस के रेट्स ठीक होने चाहिए और सभी चीज़ें हमें सहूलियत से मिल जाएं, आसानी से मिल जाएं। इस चीज़ का इंश्योर करे सरकार। जैसे आजकल कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ की स्केर्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो ना हो। आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर संसद में लगातार अपना 5वां बजट भाषण पढ़ेंगी। फरवरी महीने के पहली तारीख को सुबह 11 बजे देश के आय और व्यय का लेखा जोखा जनता के सामने वित्त मंत्री रखने वाली है। इस बार के बजट में लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं।
न्यूज इंडिया की टीम लगातार बजट को लेकर लोगों की राय जान रही है। उनकी क्या उम्मीदें हैं, न्यूज इंडिया लगातार आपको दिखा भी रहा है। पंजाब के पटियाला रेलवे स्टेशन पहुंचे हमारे संवाददाता ने यात्रियों से बजट पर चर्चा की। उनकी क्या मांगे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 1 तारीख को रेल का बजट पास होना है। क्या चाहती है आम जनता कि उसका रेट कम हो या कोई फैसिलिटीज ज़्यादा हो, रेट ज़्यादा हो, क्या चाहते हैं? डेफिनेटली रेट कम होना तो चाहिए फॉर द कॉमन मैन। बाकी नॉट वेरी मच फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ऑफ अ ट्रेन, सो कांट से मच। देखिए, बजट का इंतज़ार जहां सरकारों को रहता है वहीं पब्लिक को भी रहता है। पब्लिक को इस लिहाज से रहता है कि हमारे लिए ये फैसिलिटी होगी, हमारे लिए ये सस्ता होगा, हमारे लिए ये डिस्काउंट होगा। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, राइटर का काम है अपनी कौम को, अपने समाज को एक सीधी राह दिखा देना। देखिए, आप लोग सरकार का कोऑपरेट करें, महंगाई को कम करेगी सरकार, महंगाई कम होनी भी चाहिए। महंगाई के साथ साथ अगर रोज़गार होना जी, तो फिर हर चीज़ सस्ती नज़र आती है। जहाँ सरकार बजट पेश कर रही है वहाँ रोज़गार अता कर दे, रोज़गार अवेलेबल कर दे, तो हमें हर चीज़ सस्ती लगने लगेगी। हाँ, देखिए, मैं भी एक डेली पैसेंजर आदमी हूँ। मेरा भी यहाँ से कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ का काम होता है। अब लेकिन जिस हिसाब से रेलवे ने जनरल टिकट ही बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, MST के रेट ज़्यादा कर दिए हैं, तो उस हिसाब से रेलवे के अंदर भी ये सहूलियत मिलनी चाहिए कि कम से कम यहाँ का जो प्राइस है वो कम होना चाहिए, पहले जो अब है उसके मुकाबले पहले से कम होना चाहिए। देश के अलग अलग सेक्टर से लेकर आम जनता, गृहिणियां, स्टूडेंट्स और कारोबारी सभी को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। ट्रैवल और टूरिस्ट सेक्टर भी सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। बेहतर टूरिज्म उद्योग बनाने के लिए आगामी बजट में सरकार से सहायता की मांग हो रही है। केंद्र सरकार का जनरल बजट आ रहा है, साथ साथ रेलवे बजट भी इसमें शामिल होगा। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से रेलवे में सुविधाएं होनी चाहिए, क्या लेकिंग दिख रहा है, क्या फैसिलिटीज नहीं है? ना, हमको तो भी अच्छी है फैसिलिटी, पहले से बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ या स्वच्छता है बहुत अच्छा है। रेलवे में फैसिलिटीज़ अभी ठीक है सारी, बस जो थोड़ा IRCTC का ऐप का इशू है वो थोड़ा सा अगर मोदी सरकार और उस पर डोमिनेट करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि IRCTC के पास मोनोपोली है रेलवेज़ की और हम सबको IRCTC पर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि ऐसे ऐसे होगा। बट उसका जो कैंसलेशन पॉलिसीज़ है और जो ऐप का जो वो चीज़ है जो लैग करती है कि बार बार मेरे को टिकट्स करवानी पड़ती है, अगर वो मोदी सरकार और गवर्नमेंट अगर थोड़ा देखे तो वो बाकी सब सही है। सीनियर सिटीजन को अभी एक पहला प्रॉब्लम तो ये है कि सीनियर सिटीजन के अलग से बारी जो होनी चाहिए वो बारी नहीं है बराबर। और जहाँ भी बारी है, विंडो है, तो विंडो पे सभी लोग टिकट ले रहे हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन को वही प्रॉब्लम रहता है। जब आते हैं तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीनियर सिटीजन को अपना सामान लेके ऊपर जाना है तो वो प्रॉब्लम रहता है। रेलवे यात्रियों के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री को बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये तो आपने सुन ही लिया होगा। जनता की कमर तोड़ने वाली महंगाई और बेरोजगारी मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में मिडिल क्लास भी इस बार के बजट से खास उम्मीदें लगाए बैठा है। इतनी गरीबी आ गई, कभी जेल भी नहीं हमको। क्या हुआ, क्या बताएंगे? मैं कुछ ना टिकट खरीदी जा सकती है, ना कोई खर्चा बच्चों का निकल रहा है, कुछ भी नहीं। बड़ी परेशानी है, बड़ी जो बजट नहीं भरी जा सकती बच्चों की। जो बजट रेलवे का जो है उसके है ही नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, बच्चे बड़ी गरीबी है, बहुत ज्यादा। कितने पैसे दिए टिकट के? अब क्या नहीं खरीदी? कितने टिकट? नहीं, टिकट मैंने नहीं, गार्ड से पूछ के जाऊंगी, अब नहीं खरीदी। जो टिकट मैं झूठ नहीं बोलूँ। मेरे पति को 40 साल हुए होंगे, एक यंग बेटा चला गया। माता जी, जो बजट आ रहा है ट्रेन को लेके, जो यात्रियों की सुविधा के लिए क्या चाहते हैं आप? पहले 5 रुपए टिकट थी, अब 50 रुपए टिकट कौन खर्चेगा? हम नहीं कर सकते बेटा, मैं गार्ड से पूछ के अब जाऊंगी। जो जैसे किसी भी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म की संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन टॉयलेट वगैरह की व्यवस्थाएं अभी भी जिस स्तर की होनी चाहिए अपने यहाँ वो नहीं हो पाती हैं, और उसकी वजह से लेडीज़ और बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।
जेट्स का तो काम चल जाता है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे सुधार अभी है, आवश्यकता है सुधार की। जो लोगों की आमदनी कम है उनके लिए तो काफ़ी दिक्कत की बात है, तो इसमें भी सरकार को सोचना चाहिए। लोगों की मांगें अपनी जगह हैं और सरकार का आकलन अपनी जगह। किसको क्या मिलेगा, किस सेक्टर के हाथ क्या लगेगा, ये तो आम बजट के पेश होने के बाद ही पता चलेगा। वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से आम और खास लोगों के लिए क्या रखा है, 1 फरवरी को साफ हो जाएगा। आम बजट में रेलवे से जुड़े बजट से लोगों को इस बार काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश करेंगी। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रेल बजट को भी आम बजट से जोड़ दिया है। अब रेलवे के लिए भी पैसा इसी बजट से दिया जाता है। केंद्र इस बार रेलवे के बजट में बढ़ोतरी करने जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार रेलवे के बजट में 20% तक का इजाफा करेगी। बजट से पहले रेलवे से जुड़े कई सेक्टरों में उत्साह का माहौल है। रेल यात्रियों की तरफ से कई तरह की मांगे भी की जा रही हैं। होना चाहिए, अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, सर सफाई अच्छा होना चाहिए, यात्री को सुविधा अच्छा मिलना चाहिए। बहुत सारी कमियां हैं, उसको दूर होना चाहिए सरकार के द्वारा। सरकार से तो यही उम्मीद है कि अच्छा काम करे और अच्छे से हम लोगों को सुविधा दे। ये रेलवे विभाग को अच्छा सा व्हील चेयर का व्यवस्था करना चाहिए। ये देखिए कि इस तरह से है कि धकेलने में भी इतना ताकत लगता है कि अच्छी तरीक़ा से उम्मीद है। बजट पेश हो रहा है, उम्मीद है कि हम लोग के लिए कुछ ना कुछ स्टेशन में व्यवस्था किया जाएगा। केंद्रीय आम बजट से लेकर रेलवे तक आम जनता को सरकार से कई सारी उम्मीद है, चाहे वो सुरक्षा का सवाल हो या फिर सफाई का। रेलवे में नए नियम के बदलाव को लेकर जनता सरकार की ओर टकटके लगाए बैठी है। आम लोगों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले के बजट में बिहार को भी रेलवे से कई सारी सौगातें मिलेंगी और किराए में भी कुछ राहत मिलेगी। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस बजट में। बजट पेश हो रहा है, बजट जो आ रहा है उसमें क्या कुछ उम्मीदें होनी चाहिए? लोगों के लिए जो है ये बजट बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर जो है इलेक्शन भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि टैक्स में जो है हम लोगों को छूट मिले, आम लोगों के लिए जो है अच्छी अच्छी घोषणाएं हो। युवा हैं, इनसे हम बात करते हैं। रेल बजट पेश हो रहा है, क्या युवा को की क्या मांग है रेलवे को लेकर? देखिए, सारा काम बढ़िया हो, मतलब जो ट्रेन वगैरह लेट है, बाकी और जो कुछ सुविधाएं मतलब कम मिल रहे हैं उसको बढ़िया दे, सफाई वगैरह जो है इसको बढ़िया कंटिन्यू करें, बस यही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये अंतिम पूरा बजट है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले साल 2023 में ही देश में 10 राज्यों में चुनाव भी है। ऐसे में चुनाव से पहले पेश होने वाले इस रेल बजट में केंद्र की सरकार आम यात्रियों से जुड़ी कई नई रेल सुविधाओं का ऐलान कर सकती है। ये माना जा रहा है कि इस बार रेल बजट चुनावी बजट साबित हो सकता है, विशेषकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं। इसलिए केंद्र की सरकार उनके लिए कुछ विशेष ऐलान कर सकती है। मेडिसिन देना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए। मेरे स्टेशन पर किसी भी पैसेंजर का अगर तबीयत खराब हो जाता है तो इमिडिएटली जो है डॉक्टर का देख होना चाहिए, लेकिन वो सुविधा यहाँ नहीं है। लायंस क्लब की ओर से दर्द का टेबलेट दिया गया है, जिसका कॉस्ट नहीं लिया गया है। पिछले रेल बजट के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत रेलवे के विकास के लिए प्लान तैयार किया गया। इसमें रेल सुविधाओं को नया रूप दिए जाने का ऐलान किया गया। इसके लिए केंद्र ने 1 लाख करोड़ के निवेश करने की बात भी की थी। दिसंबर 2023 तक रेलवे की बड़ी लाइन का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह टियर 2 श्रेणी के 2 शहरों और टियर 1 श्रेणी के शहरों के बाहरी हिस्सों में मेट्रो रेल सिस्टम तैयार किया जा रहा है।
जिसके तहत भारतीय रेल 2030 तक दुनिया की पहली 100% ग्रीन रेल सेवा हो जाए। जिसके तहत भारतीय रेल 2030 तक दुनिया की पहली 100% ग्रीन रेल सेवा हो जाए। इसके साथ ही केंद्र की सरकार इस बार रेल बजट में हाइपर लूप तकनीक को अपनाने का ऐलान कर सकती है। इसमें यात्रियों को ले जाने वाले बॉब ट्यूब या सुरंगों के जरिए से यात्रा की जाती है। ये तकनीक बुलेट ट्रेन से भी तेज है। साथ ही इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।